क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। ठीक, दर्शाइए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर क्या है, एसी के है। हमें त्रिभुज दे दिया है, इसमें जो एडी है वो उस ए का क्या है, समद्विभाजक है, और बीसी पे क्या है, लंब है। ठीक, हमें क्वेश्चन में कह रहा है हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी के। ठीक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एबीसी क्या है, त्रिभुज है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी के। मतलब क्या है, हमें सिद्ध करना है, वो हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ए डी बी सी पर लंब है, तो अब अगर हम बात करें इन दोनों त्रिभुज की, तो इस तरह से हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एबीसी वो ए बीबी और ए बीसी, हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करूं तो इसमें क्या है, ये जो एंगल है इस एंगल का बराबर होगा। क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों, क्योंकि बीसी पर एडी क्या है, लंब है, और जो लंब होता है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण है वो बनाता है। ठीक, तो ये कंडीशन होगी दोनों त्रिभुज में, दोनों कोण आपस में बराबर आ गए। और उसी तरह से दोनों त्रिभुज की बात करें, जो एडी है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर है। क्यों, क्योंकि क्या है, ये भुजा आपस में उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने पहले बता दिया है इस एंगल ए का जो एडी है वो क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है, मतलब समान भागों में भाग रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एंगल्स के बराबर होगा। अब देखिए हमारे इन दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, दो कोण एक भुजा आपस में बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में हमारे क्या है, सर्वांग में। सर्वांग में तब हम कह सकते हैं जो ए बी हो वो जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। और जब ए बी ए सी के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा त्रिभुज जो है ए बी सी क्या होगा, समद्विभाजक समद्विबाहु होगा, क्योंकि इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा हमें, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए डी एंगल ए का समद्विभाजक है और बीसी पर लंब है। ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हमारा, जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे हम, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। आगे ब्रैकेट में सकते हो आप, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जो हमारा थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप हो क्या है, उपपत्ति का है। क्या, उपपत्ति का। इसमें हमने क्या किया, दो त्रिभुज ले लिया अपने, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, सबसे पहला चीज, इस त्रिभुज के लिए एडी और इस त्रिभुज के लिए एडी आपस में क्या है, कॉमन है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, और अगला क्या है, एंगल ए डी बी बराबर क्या है, एंगल ए डी सी के, यानी क्या है, 90 डिग्री है आपस में। ठीक है, लिख देंगे, चूंकि ए डी लंब है किस पर, बीसी पर, ए डी लंब है किस पर, बीसी पर लंब है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और क्या लिखेंगे, एंगल डी ए बी बराबर किसके होगा, एंगल डी ए सी के होगा। ये दोनों कोण के आपस में बराबर है, क्योंकि चूंकि एंगल ए का ए डी क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी के। इसके क्या आ गया, सर्वांगसम आ गया। तो इसलिए क्या है, तो इसीलिए इसलिए क्या कह सकते हैं हम,
ए बी बराबर क्या कह सकते हैं हम, ए सी कह सकते हैं। ए बी बराबर क्या कह सकते हैं, ए सी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है हमारे त्रिभुज ए डी बी सर्वांग में किसके, त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, ए बी बराबर क्या है, ए सी के है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी प्राप्त रहा है, ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। एबीसी एक संधिबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब आपस में क्या है, बराबर है। हमें दिया हुआ है एक एबीसी त्रिभुज जिसमें एबी बराबर क्या है, एसी के है, संधिबाहु त्रिभुज है, ठीक। और वो कहता है कि बी ई और सी एफ क्या है, इन दो रेखाओं पर शीर्षलंब है, ठीक। तो हमें दर्शाना है जो सी एफ है वो किसके बराबर होगा, बीई के बराबर होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा दिया है, ठीक है, पहला स्टेप क्या हमारा दिया है, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर AC है, ठीक, AB बराबर AC है, और AB व AC पर CF व DE, ठीक है, शीर्षलंब है, यह हमें दे रखा है, ठीक। आगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या, तो सी एफ होगा वो किसके होगा, बी के बराबर होगा। सी एफ है वो बीई के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। जो तीसरा स्टेप हमारा वो है, तीसरा स्टेप हमारा उपपत्ति का, क्या, उपपत्ति का। अब हमें यहां से आगे रचना करनी है, क्या करना, रचना करनी है। अब देखिए चूंकि हमें सिद्ध करना है क्या, सी एफ बराबर बीई, बीई हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। और यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं किस बेस पर कर रहे हैं, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के आधार पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप इस हिस्से को भूल जाए तो हमारे पास क्या त्रिभुज मिल रहा है, बी एफ सी एक त्रिभुज मिल रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप इस हिस्से को भूल जाए तो एक त्रिभुज हमें क्या मिल रहा है, बी ई सी मिल रहा है, ठीक है। ये दो त्रिभुज मिल रहे हैं और इन दोनों त्रिभुज में ही हमारी ये दोनों भुजाएं आ रही हैं जिनकी हमें सिद्ध करना है, जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले चीज तो देखो, अगर पूरे त्रिभुज की बात करें हम, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, चूंकि ए बी बराबर ए सी है, क्या है, ए बी बराबर ए सी है, दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी बराबर किसके होगा, एंगल ए सी बी के बराबर होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की हमारे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि समान भुजाओं के समकोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एबीसी बराबर क्या है, एसीबी के, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या चूंकि देखो अब इन दोनों के बीच में एक एफ पॉइंट भी आ रहा है और ए पॉइंट भी आ रहा है, तो इसको क्या कह सकते हैं, हम ए से ना गिन के हम यहां से तो गिन सकते हैं, जबकि एंगल बात तो हम इसी की कर रहे हैं तभी भी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, या एंगल एफ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई सी बी, ठीक है।
इसकी बात या ये चीज हमने लिख दी है। ठीक, अब त्रिभुज BFC, त्रिभुज BEC, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज की क्या है, हमें आपस में तुलना करनी है। सबसे पहली चीज, जब हमने इन दोनों त्रिभुज को लिया है तो क्या BC जो जो रेखा है हमारी क्या है, आपस में क्या है, कॉमन है। सबसे पहले इसी को लिखो, BC बराबर BC कोवेनिस्ट। ठीक, आगे हम देखेंगे तो क्या, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वो पहले बता रहा क्या है, आपस ये दोनों रेखाएं क्या है, शीर्षलंब है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री कोण बनाएंगी। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल BFC बराबर क्या है, एंगल BEC के, क्यों, 90 डिग्री है। आगे लिख सकते हो आप, चूंकि CF लंब है किस पर, BA पर, व BE लंब है किस पर, AC पर। ठीक है, हमने लिख दिया क्यों 90 डिग्री बराबर है, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, और एक चीज और है क्या, एंगल FBC बराबर क्या है, एंगल ECB के, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, ऊपर ये हमने सिद्ध किया है क्या, कि इस त्रिभुज की बात करें तो ये वाला त्रिभुज, और इस त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज। ठीक है, तो इन दोनों के जो कोण आपस में क्या है, बराबर है। कौन कौन से, ये वाला कोण और ये कोण। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। अब देखो, चूंकि हमारे पास दो कोण एक दूसरे आपस में बराबर आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसलिए क्या सकते हैं, इसलिए त्रिभुज BFC सर्वांशम होगा किसके, त्रिभुज BEC के। ठीक है, और इसी आधार पर, और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए जो CF है वो किसके बराबर होगा, BE के बराबर होगा। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना होगा।